हेलो दोस्तों, सुस्वागतम दोस्तों। स्वागत है आपके अपने ही चैनल बिहारी हेल्थ टिप्स में। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि 0 से लेकर के 5 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन सब में जो भी बीमारियां होती हैं उन सब के इलाज के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। हम उन साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि बच्चे रोने लगते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो क्यों, माने उनका कारण क्या हो सकता है, उस रोने का कारण क्या हो सकता है, उस सब के विषय में हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बच्चों में गैस और पेट दर्द की समस्या का निदान के बारे में जानते हैं। इसके सबसे अच्छा ड्रॉप है कोई ड्रॉप। इस ड्रॉप का उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। इस मामले में अगर बच्चे को पेट दर्द से संबंधित या अनडाइजेशन से कोई भी संबंधित दिक्कत है तो इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा ड्रॉप है। इसका डोज यहाँ पे देख सकते हैं। बेबी को इस ड्रॉप को इतना ही डोज देना होता है। इसका बेस और 6 मंथ से मैंने 5 ड्रॉप से लेकर 10 ड्रॉप तक 3 बार दिया जाता है इसका दिन में। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट ड्रॉप के बारे में। इसका नाम है एस्पोरोलेक। इसका उपयोग बच्चों में दस्त से संबंधित विकारों में किया जाता है। यह बच्चों की पेट में अनपच अगर हो रहा है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। बच्चों में अनडाइजेशन होने की, बच्चा जो भी खा रहा है बार बार लेटरिन कर दे रहा है, बाथरूम हो जा रहा है, उसके लिए इसको दे सकते हैं। आगे नेक्स्ट है हम लोगों का मल्टीविटामिन। और देखिए आप लोगों को अगर बच्चा अगर पहले से कमज़ोर है, अनहेल्दी है, स्वस्थ है लेकिन अनहेल्दी है, वीकनेस है, तो उसके लिए उसको मल्टीविटामिन और मिनरल्स का ड्रॉप्स दे सकते हैं। इससे उसमें एनर्जी बूस्ट होगी और ताकत की जो कमी है उसकी इस ड्रॉप से पूर्ति हो जाएगी। यह बहुत ही अच्छा ड्रॉप है, बहुत सारा मार्केट में मिलता है इन नाम से। जैसे जिंकोविट हो गया, और भी बहुत सारे ड्रॉप हैं जो जिसमें से आप कोई भी एक ड्रॉप लेकर के उसको अपने बच्चे को दे सकते हैं। इस ड्रॉप के माध्यम से आपके बच्चे में जो वीकनेस हो रही है, वीकनेस होगा, दुबला पतला होगा, उससे चीज़ की निदान इससे हो जाएगा। डोज की बात कर ले तो 0 से लेकर के 6 मंथ का 1 ड्रॉप से 5 ड्रॉप, और 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के बच्चों के लिए 5 ड्रॉप, 5 बूंद से 10 बूंद तक 2 बार दिया जाता है। नेक्स्ट ड्रॉप है हमारा विटामिन D3 का ड्रॉप। इस ड्रॉप का उपयोग बच्चों में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। बच्चों में कैल्शियम की कमी होने के कारण बच्चा जल्दी नहीं चल पाता है। उसमें कई कारण हो सकते हैं। कई रोगों का निदान इस ड्रॉप के माध्यम से होता है। बच्चों में इन ड्रॉप को का उपयोग उसके मैंने मजबूती प्रदान करने के लिए इसको लिया जाता है। यह बहुत ही इसका कई सारे ड्रॉप्स हैं मार्केट में उपलब्ध। इसमें से आप कोई भी एक कैल्शियम विटामिन D3 का ड्रॉप लेकर के अपने बच्चे को दे सकते हैं। इससे आपके बच्चे में जो कैल्शियम की कमी होगी उससे पूर्ति हो जाएगी। आइए इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ड्रॉप है हमारा पैरासीटामोल का ड्रॉप। इस ड्रॉप का उपयोग बच्चों के लिए किया जाता है। इस ड्रॉप का उपयोग हम जैसे कि बच्चा को बुखार आ गया, दर्द हो गया, तो इस पैरासीटामोल ड्रॉप का हम उपयोग करेंगे। इस ड्रॉप का उपयोग करने से हमारे बच्चे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जिससे कि बच्चा का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएंगे और बच्चे अच्छे से रहने लगेंगे। बुखार हो, दर्द हो, किसी भी प्रकार का, तो इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और इसकी जो ठंड भी लग रहा है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बच्चे को ठंड भी लग रहा है तो इस पैरासीटामोल ड्रॉप
दे सकते हैं। इसका डोज पर केजी 15 mg दिया जाता है। इसे दीजिएगा तो 0 से लेकर के 5 ड्रॉप 0 से 6 मंथ के बच्चों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट ड्रॉप है हमारा सेट्रीजिन। सेट्रीजिन ड्रॉप का उपयोग बच्चों में सर्दी के इलाज के लिए किया जाता है। अगर हमारे बच्चा को सर्दी हो रहा है तो सेट्रीजिन ड्रॉप का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, जिससे कि नाक बंद बह रहा है बच्चा का, तो इसका प्रयोग करके उससे छुटकारा हम लोग पा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सारे ब्रांड्स के मिलते हैं, तो आप लोग कोई एक ब्रांड जा करके सेट्रीजिन का ले करके उसको अपने बच्चे को दे सकते हैं, जिससे कि नाक बहना ठीक हो जाएंगे। और इसकी डोज के बारे में बात कर ले तो 0 से लेकर 6 मंथ्स के बेबी को 0.25 ml से लेकर के 0.5 ml तक दे सकते हैं आप लोग, जब सर्दी होगा तब। अब नेक्स्ट ड्रॉप की बात करें तो यह नेजो क्लियर। इस ड्रॉप का उपयोग नाक बंद, सांस लेने में दिक्कत हो तो ऐसी स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। नाक से बहुत ज़्यादा पानी हो, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसको दूर करने के लिए हम नेजो क्लियर ड्रॉप का यूज करते हैं। यह बहुत ही अच्छा है। इसको अपने घर में अगर बच्चे हैं तो इसको रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इसके अच्छे काम है, जैसे कि 5 नाइट में ही बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है सर्दी की वजह से, तो इस ड्रॉप का उपयोग हम लोग उस टाइम कर लेते हैं। यह बहुत ही अच्छा है। इसकी डोज के बारे में बात कर ले तो बच्चे के 2-2 बूंद दोनों नाक में डाला जाता है सुबह शाम, जिससे बच्चे को बहुत ही आराम मिलता है। तो चलिए हम सभी को, जितने भी हम ड्रॉप के बारे में आगे चर्चा किए, उस सब को एक साथ देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला हम लोगों ने देखा था कोई ड्रॉप, दूसरा एस्पेरेलक पाउडर, तीसरा था पैरासीटामोल का ड्रॉप, चौथा था सेट्रीजिन का ड्रॉप, पांचवा था हम लोगों का मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स का ड्रॉप, छठा था हम लोगों का विटामिन D3 का ड्रॉप, और लास्ट एवं अंतिम था हम लोग का नेजो क्लियर का ड्रॉप। इन सभी दवाइयों को लेने से पहले आप एक बार अपने नज़दीकी में जो भी डॉक्टर होंगे उनसे मिलेंगे और अपने बच्चे को अच्छे से पहले फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, उसके बाद ही कोई दवा देंगे। चीज़ों के बारे में हमने जाना, पूरी डिटेल इस वीडियो में हमने बताया। तो आप लोग अगर कोई भी ऐसा सिम्टम होता है तो बच्चे को ये सब दवाई दे सकते हैं, बट इससे पहले आप जा कर के किसी डॉक्टर से मिलिए, उसको दिखाइए और उसका इलाज अच्छा तरीक़ा से, बेहतर इलाज के लिए वो डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए और